मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि कुछ लोग सपनों को देखती है और कुछ लोग सुबह जागती है और सपनों को पाने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग करती है। जिस उम्र में हम कुछ डिग्री के पीछे भागते हैं उस उम्र पे मार्क जुकरबर्ग दुनिया की सबसे यंगेस्ट बिलियनर बन गया था। मार्क जुकरबर्ग को इंटरनेट दुनिया का बादशाह बताई जाती है। वो एक कॉलेज टॉपर था। अगर एक कॉलेज टॉपर से कैसे इंटरनेट दुनिया का बादशाह बन गया? I am honored to be here with you today because, let's face it, you accomplished something I never could. If I get through this speech today, it'll be the first time I actually finish something here at Harvard. हमारा देश में लोग कॉलेज डिग्री के पीछे भागते हैं और मार्क जुकरबर्ग कैसे कॉलेज डिग्री से दूर रहा और फेसबुक का आइडिया कि मार्क जुकरबर्ग का था न दूसरी किसी का था, वो आप कमेंट बॉक्स में जानिए, मैं तो बाद में बताऊंगा। एक कहानी है मार्क जुकरबर्ग का, इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाइए। The greatest successes come from having the freedom to fail. We can connect the whole world. मार्क जुकरबर्ग का जन्म होती है 1984 पे 14 में न्यूयॉर्क में। उसका पिता एक डेंटिस्ट था और मॉम साइकियाट्रिस्ट है। कुल मिलाकर एक मिडिल क्लास फैमिली था। बचपन से कंप्यूटर से बहुत अट्रैक्टिव था, इसलिए उसका पिता एक कंप्यूटर टीचर लेकर आया। लेकिन उस टीचर से मार्क जुकरबर्ग का ज्यादा नॉलेज था। जिस उम्र में छोटा बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता था उस उम्र पे मार्क जुकरबर्ग ऑनलाइन गेम तैयार करता था। उसका जिद और डेडिकेशन इतना था कि ओनली 12 साल उम्र में उन्होंने एक मैसेजिंग प्रोग्राम बना दिया जो उसका पिता का डेंटल ऑफिस से उसका फैमिली के साथ कम्युनिकेशन होता था। मार्क जब स्कूल पे पढ़ता था तभी सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया था। Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. और 2002 पे कंप्यूटर साइंस लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे एडमिशन लिया। इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हॉस्टल रूम से एक फेसमास नाम का एक वेबसाइट लॉन्च किया था, इधर पे 2 लड़का और 2 लड़की को फोटो रख कर कंपेयर करने के लिए बताई जाती थी और उधर पे हॉट और नॉट करके ऑप्शन था। लेकिन मार्क जुकरबर्ग लड़का और लड़की का फोटो वेबसाइट से डालने से पहले किसी का परमिशन नहीं लिया था, इसलिए उसको बहुत डांट पड़ा और वेबसाइट को बंद करना पड़ा। लेकिन मार्क जुकरबर्ग रुका नहीं और फेसबुक का आइडिया मार्क जुकरबर्ग का नहीं था। फेसबुक का आइडिया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सीनियर दिव्या नरेंद्र और टेलर और कैमरून, 2 ब्रदर्स। इन्होंने पहले एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाना चाहती थी जिसका नाम है कनेक्टिव, इसलिए इसको ऐप मेकिंग करने के लिए मार्क जुकरबर्ग को हायर किया था और इस आइडिया को इस्तेमाल करके मार्क जुकरबर्ग फेसबुक लॉन्च कर दिया था। इसलिए वो 2 ब्रदर ने कोर्ट पे केस कर दिया, इसलिए 2 ब्रदर को $65 मिलियन सेटलमेंट अमाउंट देना पड़ता है और इस पैसे से एंजल इन्वेस्टमेंट कंपनी का शुरुआत किया था और 2013 में $11 मिलियन बिटकॉइन पे इन्वेस्ट कर दिया था। इसलिए दुनिया का टोटल बिटकॉइन का 1% का ओनर इस 2 ब्रदर ही है। ये 2 ब्रदर आज बिलियनर है। फेसबुक का जर्नी का शुरुआत होती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हॉस्टल रूम से। Reporting that there is an email from Harvard. Is that correct? Alright, so you want me to open this? I don't know. Does that sound like it? I think it is. What does it say? 2004 पे जनवरी मास पे मार्क जुकरबर्ग और उसका चारों फ्रेंड एडवर्ड, एंड्रू मैकुलम, डस्टिन, क्रिस ह्यूज मिलकर द फेसबुक तैयार किया था। फेसबुक का पहला नाम था द फेसबुक और एडवर्ड और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को तैयार करने के लिए $1000 इन्वेस्ट किया। 4 फरवरी 2004 फेसबुक को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लॉन्च कर दिया जाती है। No, I'm gonna have to go ahead and ask you to come in on Saturday. On Sunday. तब किसी को पता ही नहीं था कि फेसबुक एक दिन दुनिया पे राज करेगा। मार्क जुकरबर्ग का इंटेंशन था फेसबुक से पूरी दुनिया का लोगों को एक साथ कनेक्ट करना और डस्टिन फेसबुक का रजिस्टर देखता था और पहला 24 घंटा पे 12 से 15 हजार रजिस्टर हुआ था और पहला मार्च पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 50% स्टूडेंट फेसबुक रजिस्टर कर दिया था। इसलिए फेसबुक को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के यूएसए का और भी यूनिवर्सिटी पे एक्सपेंड किया गया और 2004 पे मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर दिया।
मार्क्स कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ा रिस्क ना लेने का, जिंदगी पे रिस्क उठाना ही पड़ेगा। In a world that's changing so quickly, the biggest risk you can take is not taking any risk. And I really think that that's true. उस ईयर फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया पे पालो अल्टो पे एस्टेब्लिश कर दिया गया। कंपनी और भी बढ़ने लगा, इसलिए मार्क जुकरबर्ग सभी के अंदर काम बांट दिया था। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का प्रमोशन करता था और डस्टिन और एडवर्ड बिजनेस संभालता था। एंड्रू मैककुलम एंड क्रिस ह्यूज ग्राफिक्स डिजाइन करता था। इसके बाद मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के एक्सपेंड करने के लिए सोचती है, इसलिए फेसबुक को यूएसए से यूरोप पे भी लॉन्च कर दिया गया और फेसबुक को स्कूल पे भी लॉन्च कर दिया गया। अब तक तो फेसबुक का नाम द फेसबुक ही था और 2005 पे द फेसबुक का नाम चेंज कर दी जाती है ओनली फेसबुक। नाम चेंज करने के लिए टोटल कॉस्ट पड़ा था $2 लाख और फेसबुक के 6 मिलियन एक्टिव यूजर था। और 2006 पे 13 साल का ऊपर उम्र का सभी के लिए फेसबुक को ओपन कर दिया जाती है। फेसबुक का सक्सेस स्टोरी देखकर उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को $1 बिलियन ऑफर किया फेसबुक बेचने के लिए, लेकिन मार्क जुकरबर्ग इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। I think one of the hardest parts for me was actually when Yahoo offered to buy the company for a lot of money. You know, at the end of that, Dustin and I just decided, no, we think that we can actually go connect more than just the 10 million people. क्योंकि मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को बहुत बड़ा करना चाहती थी। 2007 पे फेसबुक का एप्स वर्जन लॉन्च कर दिया जाती है। इसके पहले वेबसाइट था फेसबुक का और 2008 साल पे ओनली 23 साल उम्र पे मार्क जुकरबर्ग दुनिया की सबसे यंगेस्ट बिलियनर बन जाते हैं। हाँ दोस्तों, ओनली 23 साल उम्र पे ही मार्क जुकरबर्ग बिलियनर बन गया था। और 2008 साल पे फेसबुक अनाउंस किया कि इंटरनेशनल हेडक्वार्टर आयरलैंड का डबलिन पे सीट कर दिया जाएगा और 2012 साल पे $1 बिलियन देकर इंस्टाग्राम को खरीद लिया था और 2014 साल पे व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया ओनली $19 बिलियन देकर और 2021 साल पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को कनेक्ट करने के लिए मदर एप्स बेटा बनाया गया। आज फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया पे लोकेटेड है और आज फेसबुक पे 3 बिलियन एक्टिव यूजर है और मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक पे 13% शेयर ओन करती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि फेसबुक लोगों का टाइम को बर्बाद करते हैं, लेकिन मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि फेसबुक पूरी दुनिया का लोगों को कनेक्ट करके रखती है। A student in a dorm, connecting one community at a time and keeping at it until one day we can connect the whole world. एक कहानी था मार्क जुकरबर्ग का। आपने अंत तक देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जाना।